अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो मोल्स, मास और एवोगाड्रोस का रिलेशनशिप जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5 एंड 6 हम लोग करेंगे फेडरल बोर्ड की बुक से। ठीक है, फेडरल बोर्ड का पेज नंबर 28 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सैंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। ठीक, हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मैस हमारे पास क्या है? गिवन है। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगेगा और वैल्यूज पुट होंगी। ये हमारे पास क्या है? फार्मूलाज मैंने चारों यहाँ पर लिखे हुए। तो मोल हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है मैस ओवर मोलर मैस। ठीक, तो हमारे पास डेटा मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है? मैस ऑफ हीलियम, He हीलियम का सिंबल है, जो गिवन है वो 2.4 ग्राम है। ठीक है, और फाइंड आउट हमने क्या करना है? मोल्स ऑफ हीलियम फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने। ठीक, तो फार्मूला लगेगा हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल, सबसे पहला फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ओके, तो मोलर मैस हमारे पास क्या होता है? हीलियम का मैस हमारे पास गिवन है 2.4, मैस ऑफ द हीलियम 2.4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैसेज हमारे पास मालूम होते हैं हम लोगों को, तो मैं कह लेती हूँ कि मोलर मैस ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल मोलर मैस की यूनिट है। अब हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मैस और मोलर मैस, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। गिवन मैस हमारे पास है 2.4 और मोलर मैस है 4। ठीक, तो डिवाइड करें इसको, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.6 मोल्स। MOL डॉट जो है मोल की यूनिट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो गया? सॉल्व। ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 0.6 मोल्स हो गया हमारे पास। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। यस, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। सेकेंड पार्ट है 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो डेटा हम लोग निकालते हैं, फार्मूला वही लगेगा सब में। ये पांचों के पांचों ए से लेकर ई तक जितने भी पार्ट्स हैं सब में वही हमने मोल्स क्योंकि फाइंड आउट करने हैं, तो सेम फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास क्या है डेटा? मैस ऑफ कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। कितना गिवन है? 250 मिलीग्राम, मिलीग्राम में गिवन है। ठीक है, हम लोगों को ग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो हमारे पास 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1/1000 ग्राम का। ठीक है ना? तो ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, 250 मल्टीप्लाई बाय मिली, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1/1000, तो 1/1000 लगा दें यहाँ पर, मिली की जगह ये लगा दिया। ठीक है, आगे तो इसको सॉल्व करें। 250 इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है 1000 के साथ, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास?
0.25 ग्राम। जी, ये हमारे पास मैस आ गया। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगता है हमारे पास? मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन, जो हमने फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मोल ऑफ कार्बन फार्मूला लगता है मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस गिवन है, कितना मैस है हमारे पास? 0.25 ग्राम निकला है, 0.25 ओवर मोलर मैस। तो व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ कार्बन? जो उसका मैस है, एक मोल का। मोलर मैस ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। 0.25 ओवर 12, तो हमारे पास क्या आ रहा है? डिवाइड 0.25 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0.0208 मोल। ठीक है, आप इसको ये 8 है, राउंड ऑफ कर सकते हैं, 0.021 मोल, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ये हमारे पास सेकंड पार्ट जो हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है? सी, पार्ट नंबर सी हमें कह रहा है कि 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। जी, तो सबसे पहले डेटा लिख दें। मैस कितना गिवन है? मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का? NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कितना गिवन है? 15 ग्राम। ओके, फाइंड आउट हमने क्या करना है? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, फार्मूला लिख रही हूँ मैं, डायरेक्ट नेम नहीं लिख रही फुल। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। जी, मोल्स का क्या फार्मूला है फाइंड आउट करने का? मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। यस, तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। मैस हमारे पास गिवन है 15 ग्राम, मोलर मैस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रही हूँ, ये रफ वर्क है, इसको बाद में इरेज कर देंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है 23, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन होता है हमारे पास 35.5, तो आ गया 58.5। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस आ गया 58.5। यस, इसको इरेज कर दें, रफ वर्क है। तो 15 ओवर 58.5, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0.25 मोल। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, सी।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पार्ट डी। सारे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल एक ही फार्मूले से हो रहे हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या पूछ रहा है कि 40 ग्राम ऑफ सल्फर है हमारे पास। तो 40 ग्राम सल्फर असल में कितने मोल्स रखता है, यानी कि 40 ग्राम सल्फर कितने मोल्स के बराबर होते हैं। तो डेटा लिखें, मास ऑफ सल्फर, जी सल्फर होता है S सिंबल, कितना दिया हुआ है 40 ग्राम। जब तक ग्राम में हमारे पास मैस दिया होता है तब तक तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन याद रखें ग्राम्स के अलावा अगर किसी और मैस की यूनिट में मैस दिया हो तो उसको पहले हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने बी पार्ट में कन्वर्जन की थी मिलीग्राम से ग्राम में। यस, तो मैस ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 40 ग्राम है हमारे पास, और मोल्स ऑफ सल्फर क्या करना है हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है मोल्स का, मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ओके, अब फिर हमारे पास क्या है, मैस गिवन है 40, मोलर मैस मालूम होता है, मोलर मैस ऑफ सल्फर इज इक्वल टू होता है 32 ग्राम पर मोल। तो 40 मैस ओवर मोलर मैस है तो 40 ओवर 32, तो 40 बाय 32 तो 1.25 मोल ऑफ सल्फर निकल आए। कितने मोल्स निकले हैं सल्फर के, ये हमारे पास मोल्स निकल आए। यस, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट ई। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सेम फार्मूला लग रहा है क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने हैं, मैस गिवन है। ई पार्ट क्या बताता है कि 1.5 किलोग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सा कंपाउंड है Mg, मैग्नीशियम ओ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जी। तो डेटा क्या बता रहा है कि मैस ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम। अगेन देखें ग्राम्स में नहीं दिया हुआ, किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है कि 1 किलो इज इक्वल टू होता है 1000, ठीक है। तो 1.5 इन 2 किलो की जगह 1000 लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1500 ग्राम जी, ग्राम्स में कन्वर्जन होगी। अब हम बाकी सवाल बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस करते आए हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस जी। तो मैस गिवन है 1500 ओवर मोलर मैस, तो मोलर मैस निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, तो क्या आंसर आएगा, ठीक 40 आंसर आ जाएगा। 40 क्या आ गया, डेटा में भी लिख लें, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल,
ठीक, ये हमारे पास रफ वर्क था। ओके, 1500 मास और मोलर मास है इसका 40, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 37.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कितने मोल्स हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के? मैग्नीशियम ऑक्साइड के 37.5 मोल्स हैं 1500 ग्राम्स मास में। तो ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके 5 पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। हम लोगों ने मोल फाइंड आउट करना था, मैसेज गिवन थे, हम लोगों ने क्या कर लिया, जस्ट फार्मूला लगाया मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द मैस इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। 5 यहाँ पर सैंपल्स दिए गए हैं, ठीक है, 5 पार्ट्स दिए गए हैं मोल्स के। उन मोल्स को हम लोगों ने मैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि मैस वाला फार्मूला लगेगा कि मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस, ठीक है। मोल्स हमारे पास क्या है, गिवन है, और हमने उससे मैस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पार्ट है, वो है 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम। तो डेटा लिखते हैं हमारे पास, मोल्स ऑफ पोटेशियम, के पोटेशियम का सिंबल है, इज इक्वल टू 1.2 मोल्स है, ठीक है। फाइंड आउट आपने क्या करना है, मैस ऑफ पोटेशियम आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या लगेगा, मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। जी स्टूडेंट्स, मोल्स रिक्वायर्ड है और मोलर मैस रिक्वायर्ड है। मोल्स गिवन है, ठीक है, डेटा में, और मोलर मैस हम लोगों को मालूम होता है। मैं डेटा में ही लिख लेती हूँ, मैं मोलर मैस ऑफ पोटेशियम जी 39 ग्राम होता है पोटेशियम का। सिंपल वैल्यूज पुट करें, मोल हमारे पास गिवन है 1.2 मोल्स है, मोल्स ऑफ पोटेशियम गिवन है 1.2, मल्टीप्लाई कर दें इसको 39 से, तो क्या मैस आ जाएगा, मैस ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 39 को मल्टीप्लाई करें 1.2 से, तो आंसर आता है 46.8। मैस फाइंड आउट किया है तो ग्राम इसकी यूनिट होगी। चलें जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 है। इन चीज पर गौर करना है कि हमारे पास सब्सटेंस एटॉमिक है या एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो है 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है। अगर सिर्फ H हो तो मतलब वो एटम से मुतल्लिक सवाल है। यहाँ पर H2 है तो मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। क्वेश्चन है कि 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने ग्राम्स होते हैं। तो डेटा हमारे पास है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 75 मोल्स गिवन है और मैस जो है क्वेश्चन में है पूछा गया मैस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ग्राम इसकी यूनिट होती है। अब मैस हमने फाइंड आउट करना है तो ये सेकंड वाला फार्मूला ये वाला लगेगा यहाँ पर कि मैस ऑफ हाइड्रोजन
इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मोल इंटू मोलर मास। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास मोल्स गिवन है, कितने हैं, 75 है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास हम लोगों को मालूम होता है, मतलब हम मालूम कर सकते हैं मैसेज को ऐड करके। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 क्या होता है हमारे पास, H2 का आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 यहाँ पर एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर, तो 2 1 ज़ा 2, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का या हाइड्रोजन गैस का। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इज इक्वल टू 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150 ग्राम। ठीक, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकला है स्टूडेंट्स, 150 ग्राम जो है ये आंसर निकल आया है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है पार्ट सी है, पार्ट सी में उन्होंने पूछा हुआ है कि 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम में कितना मास होगा। ठीक है, स्टीम है हमारे पास, स्टीम मतलब वाटर, वाटर की गैसियस फॉर्म है। तो 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम, स्टीम होता है H2O वाटर, तो इसमें कितना मास है। तो डेटा हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ स्टीम H2O कितने दिए हुए हैं, 0.25 मोल्स दिए हुए हैं। मास ऑफ स्टीम इन 0.25 मोल्स आपने फाइंड आउट करना है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला वही लगेगा मास वाला कि मास ऑफ स्टीम H2O इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मोल इंटू मोलर मास, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। अब मोल इसमें दिए हुए हैं हमारे पास 0.25 मोलर मास वाटर के फाइंड आउट कर लें, कितने होते हैं वाटर के मोलर मास, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन एक है 16, उसका एटॉमिक मास होता है। तो 16 प्लस 2 18, तो मतलब हमारे पास 18 आ गया यहाँ पर। ये रफ वर्क था, इसको यहाँ से इरेज कर देते। तो 0.25 इंटू 18, इसको जब हम बुक मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4.5 ग्राम। ठीक है, तो 0.25 मोल्स में 4.5 ग्राम होते हैं मास ऑफ स्टीम। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर डी। सेम फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स, एक ही फार्मूला है, मास निकालना है, मोल्स गिवन है। ठीक, पार्ट नंबर डी क्या बताता है हम लोगों को कि 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ये होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इनको। ठीक है, तो इसका हमारे पास डेटा क्या है, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कितने गिवन है, 1.05, ये मोल्स गिवन है। मास ऑफ कॉपर सल्फेट ये न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है।
फार्मूला लगेगा हमारे पास mass of copper sulfate इज इक्वल टू हमारे पास मोल इंटू मोलर मैस, मोल इंटू मोलर मैस। यस स्टूडेंट्स, मोल्स कितने गिवन है? 1.05, 1.05 मोल्स गिवन है। मोलर मैस निकाल लेते हैं कॉपर का जी स्टूडेंट्स। कॉपर सल्फेट 5H2O। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर का हमारे पास जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 63.5, ठीक, प्लस सल्फर 1 है 32 होता है उसका, ऑक्सीजन 4 है 16 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब ये प्लस होगा, वाटर का मैस इसमें प्लस होगा, प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है? वाटर का कितना होता है हमारे पास? 18 होता है ना, ठीक है। तो वाटर का निकाले 1, वाटर का 18 होता है। मैं यहाँ पर आपको निकाल के बताती हूँ, H2O, ठीक है। तो 1:2 प्लस 16, 18 निकलता है। अब देखें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? 5। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 90। तो आपने यहाँ पर प्लस 90, इस वाटर के लिए 90 यहाँ पर ऐड करना है। अब इसको सॉल्व करें, 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का जो मोलर मैस है वो 249.5 ग्राम पर मोल निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरीक़ाकार था हमारे पास कॉपर सल्फेट का मोलर मैस निकालने का। वाटर के मॉलिक्यूल्स 5 है यहाँ पर, और 5 मॉलिक्यूल्स का मोलर मैस कॉपर सल्फेट के मोलर मैस के साथ ऐड करना है। तो कितना निकला है मोलर मैस? 249.5। ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये इरेज कर दिया। तो ये भी सारा आप इरेज कर दें, ठीक है, रफ वर्क है ये। यस, 1.05 को मल्टीप्लाई करें आप 249.5 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 261.97 ग्राम। तो मैस ऑफ कॉपर सल्फेट कितना निकला है? मैस ऑफ कॉपर सल्फेट 261.97 ग्राम निकला है, ठीक है। मोल्स 1.05 मोल्स हों तो इतना उसका मैस निकलता है। तो यहाँ पर डेटा में आप मोलर मैस ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू 249.5 रफ पे निकाल के आप डेटा में उसको लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? न्यूमेरिकल डी पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ई पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। सेम फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ई 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4, मतलब ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मोल्स, डेटा लिखें पहले, मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो क्वेश्चन में गिवन है वो 0.15 है। मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या लगता है मैस का? मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप
फार्मूला लगता है मोल इनटू मोलर मैस। यस स्टूडेंट्स, तो मोलर मैस निकाल लें। मोल्स हमारे पास गिवन है 0.15। ठीक, मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 एटम्स है मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 98। इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल, ये हमारे पास क्या निकल आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस निकल आएगा। तो 98 पुट किया तो 0.15 को 98 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 14.7 ग्राम आ गया हमारे पास मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गए फेडरल बोर्ड की बुक से पेज नंबर 28 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने मुकम्मल तौर पर इसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। क्वेश्चन नंबर 8 करना है हम लोगों ने केमिस्ट्री 9th फेडरल बोर्ड। इससे प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, मोल को मैस में कन्वर्ट करना सीखा था और मैस को मोल में कन्वर्ट करना सीखा था। जब हम लोगों ने मोल्स को मालूम करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, मोल को मालूम करना होता था हम कहते थे कि मोल इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, और इसी को हम लोग रीअरेंज कर लेते थे कैसे, कि अगर हम लोगों ने मैस मालूम करना होता था तो मोलर मैस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है इस जानिब और हमारे पास जो फार्मूला बन जाता था कि मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था कि मैस फाइंड आउट हो जाता था। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, मोल मालूम करना हो तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ये बेसिक फार्मूला होता है। फिर इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस को, तो हम कहते हैं कि मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मैस। अब इसका मोल को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन हो तो हम उससे मोल्स भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिकली यही 3 चीज़ें हैं जो हम लोग इंटर कन्वर्टेबल करते हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री में। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 इसी चीज़ से मुतल्लिक है कि हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं और हमारे पास क्या है, मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट जब करने होते हैं तो हम लोग कहते हैं इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है तो सिंपल हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूं नंबर ऑफ जब पार्टिकल्स हमने मालूम करने होते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना है। इस सैंपल में 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है और मोल्स हमारे पास क्या है
मालूम है। सबसे पहले हम लोग इसका डेटा लिख लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है वो है 2.5 मोल्स। ये डेटा हमारे पास गिवन है और फाइंड आउट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां पर पार्टिकल्स का नेम क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने मालूम करना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो मोल हमारे पास है 2.5, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू होती है कांस्टेंट 6.022 10⁻23। ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास 2.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5055 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 3.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, NH3 इसका फार्मूला है। मोल्स हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो डेटा में हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया गिवन है 3.4 मोल। ये मोल का होता है यूनिट MOL। फाइंड आउट हमने करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल हमारे पास 3.4 गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.047 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास 3.4 मोल्स अमोनिया में 2.047 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है C6H6। तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है, मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मेरे पास है 1.09 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने। वही फार्मूला लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल है 1.09, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू होती है कांस्टेंट 6.022 10⁻23। तो जब हम लोग मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6.5
0 into 10 raised to power 23 molecules of benzene. तो 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन में 6.50 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं बेंजीन के। पार्ट डी है हमारे पास 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है CH3COOH। अगेन मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो गिवन है वो हमारे पास 0.01 मोल्स। और जो मालूम करनी है हम लोगों को वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं हम लोगों ने। फार्मूला वही लगेगा हमारे पास जो अभी पीछे तमाम पार्ट्स में लगा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल हमारे पास गिवन है 0.01, एवोगाड्रोस नंबर 0.6.022 10 raised to power 23 होता है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 6.02 10 raised to power 21 molecules of acetic acid। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स को ही फाइंड आउट करना है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। लेकिन अब हमारे पास देखें कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है वो क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स जो गिवन है वो है हमारे पास 3.4, और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम लोगों ने करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्योंकि फाइंड आउट करना है हम लोगों ने, तो नंबर ऑफ एटम्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो गिवन जो हमारे पास डेटा है वो भी मोल का ही है, तो लिहाजा इस फार्मूले में सिंपल मैं क्या करूंगी, मोल्स की वैल्यू पुट करूंगी इनटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यूज पुट की, जो कि कांस्टेंट होती है। कितनी होती है 6.02 टू 10 पावर 23। तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3.4 इंटू 6.02 टू 10 पावर 23 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.047 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गिवन जो मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एटम्स जो है यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट हो गए हैं। नेक्स्ट 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, और एटॉमिक सब्सटेंस है, मीन ये हमारे पास एलिमेंट के एटम्स होते हैं। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या है, मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास डेटा में मास गिवन है, मोल्स गिवन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का डेटा चेंज हो गया है। तो मास ऑफ सोडियम 23 है और फाइंड आउट हमने नंबर ऑफ एटम्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर।
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास फार्मूला होता है बेसिक, जबकि जो गिवन डेटा है वो हमारे पास मैस की फॉर्म में है, मैस ऑफ सोडियम जो है यहाँ पर गिवन है। तो हम लोग सिंपल इसी फार्मूले को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। सोडियम की जगह जो हमारे पास मोल्स हैं, इन मोल्स की जगह पे हम लोग मोल का फार्मूला लगा लेंगे कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो मैंने मोल की जगह पे उसका फार्मूला लगाया मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। वही फार्मूला थोड़ा सा क्या कर दिया, मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने मोल्स की जगह पे उसके फार्मूला लगा दिया गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब मैं सिंपल इसका क्या कर दूंगी, वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो मैस हमारे पास गिवन है 23, तो मोलर मैस क्या होता है सोडियम का, वो हम लोगों को मालूम होता है, हम लोग डेटा में भी लिख लेते हैं। मैं कहती हूँ कि मोलर मैस ऑफ सोडियम, जिसको हम कैपिटल एम से भी लिखते हैं, वो 23 ग्राम ही होता है। ठीक है, मोलर मैसेज क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का कम ऐड होता है, एडिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोलर मैसेज। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैसेज भी उसको बोला जाता है, मोलर मैसेज भी उसको बोला जाता है। तो गिवन मैस 23 है, मोलर मैस भी 23 है, एवोगाड्रोस नंबर फिक्स्ड होता है 6.02 टू 10⁻23। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 23 और 23 कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं सोडियम के। पार्ट सी है हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है कि मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मैस क्या होता है हमारे पास, स्मॉल एम से लिखते हैं। तो ये हमारे पास है 5 ग्राम। फाइंड आउट हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी पार्टिकल्स का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अगेन हमारे पास डेटा में यहाँ पर मैस गिवन है, मोल्स नहीं गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे, मोल की जगह पे उसका ओपन फार्मूला m ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैस को पुट कर लेंगे जो कि गिवन डेटा में दिया हुआ है 5 ओवर मोलर मैस कितना होता है हाइड्रोजन का 1.008, एवोगाड्रोस नंबर फिक्स 6.022 10⁻23। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2.987 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर कि 5 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स हों तो उसमें 2.987 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। नंबर 15 कैलकुलेट द मैस ऑफ द फॉलोइंग। पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 5th और 6th पढ़ा था, 6th और 7th, ठीक है, उसमें हम लोगों ने मैस ही कैलकुलेट किया था, लेकिन जो गिवन डेटा था वो मोल्स था, यानी कि सब्सटेंस हम लोगों को मोल्स में गिवन था। यहाँ पर हमारे पास
जो गिवन डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ एटम्स है, यानी कि एटम्स का नंबर हमारे पास दिया हुआ है, पार्टिकल्स का नंबर हमारे पास दिया हुआ है, और हमने फाइंड आउट करना है मैस। तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि मैस मालूम करना हो तो और मोल्स गिवन हो तो तब ये वाला फार्मूला लगता है। अभी हमारे पास गिवन चीज जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो लिहाजा हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को पीछे हम लोगों ने अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा है उसमें मॉडिफाइड फॉर्म में यूज किया है। मैं इसकी मॉडिफाइड फॉर्म यहां पर लिख देती हूं। गिवन mass over मोलर mass मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, यही हम लोगों ने पिछले तीनों पार्ट्स में यूज किया है। अब इस पार्ट में हम इसी फार्मूले को मजीद मॉडिफाइड फॉर्म में यूज कर लेंगे, मतलब कि रीअरेंज करेंगे बेसिकली। तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो है कि नंबर ऑफ एटम्स वो है 3.24 इंटू 10⁻18, ठीक है। और जो चीज मालूम करनी है हम लोगों ने क्या करना है, मैस मालूम करना है। मैस ऑफ आयरन यानी कि स्मॉल m हमने फाइंड आउट करना है। अब मैंने बोला कि बेसिक फार्मूला ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला ही लगेगा यहाँ पर। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पर यूज हम लोगों ने करना है क्या, इस फार्मूले को, और हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, मालूम हम लोगों ने मैस करना है। तो मैस मालूम करने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले की मॉडिफाइड फॉर्म, ये वाली फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैस अपेयर हो रहा है, इसमें तो मैस अपेयर ही नहीं हो रहा फार्मूले में, ठीक है, मोल्स नजर आ रहे हैं, इसमें हमारे पास मैस अपेयर हो रहा है। तो लिहाजा मैं इसी फार्मूले की मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पर लिखूंगी, क्योंकि मैंने मालूम ही क्या करना है, मैस, ये चीज मालूम करनी है। तो मैंने ये वाला फार्मूला लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने क्योंकि मालूम करना है तो मोलर मैस और एवोगाड्रोस नंबर यहाँ पर क्या हैं, ऐसी टर्म्स हैं जिनको मैंने उधर लेके जाना है, इक्वल के दूसरी तरफ। तो मोलर मैस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, और एवोगाड्रोस नंबर मैस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब दूसरी जानिब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास आफ्टर रीअरेंजमेंट ऐसा बन गया है। अब इस फार्मूले में हम लोग आसानी से वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो मैस इज इक्वल टू मोलर मैस हमारे पास कितना होता है, अब मोलर मैस ऑफ आयरन वो होता है 56 ग्राम पर मोल, ठीक है। मोलर मैस का मतलब मैं फिर बता दूं कि एक मोल का जो मैस होता है, मॉलिक्यूलर मैस भी इसको बोलते हैं, इसको एटॉमिक मैस भी बोलते हैं अगर वो सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो या एटॉमिक फॉर्म में हो, ठीक। तो मैस इज इक्वल टू मोलर मैस हमारे पास आयरन का है 56, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर गिवन है 3.24 इंटू 10⁻18, और एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास होता है फिक्स
तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, इतने ग्राम्स। यानी कि हमारे पास 3.24 एटम्स हों आयरन के, तो उसका मास 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होगा। पार्ट बी है हमारे पास 2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस यानी कि N2 की बात हो रही है, एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात हो रही है, N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गैस। ठीक है, तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस 2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, फाइंड आउट हम लोगों ने क्या करना है, मैस, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैस ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो लिहाजा यही फार्मूला हमारे पास लगेगा। क्यों ये फार्मूला लगेगा मैं फिर बता दूं, क्योंकि हम लोगों ने मैस फाइंड आउट करना है, तो बेसिक फार्मूला जो है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म लगेगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फार्मूला लिख लेती हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। फार्मूला को रीअरेंज कर लें। ठीक है, तो हमारे पास मैस जब इधर आएगा तो ये मोलर मैस मल्टीप्लाई होगा दूसरी जानिब जाके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और एवोगाड्रोस नंबर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल वैल्यूज पुट करें। मोलर मैस होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का मोलर मैस कितना होता है, मैं कहती हूँ कि मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14। तो हमारे पास इंटू 2, तो गैस नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम पर मोल क्या होगा, मोलर मैस होगा। तो मोलर मैस हो जाएगा 28। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 2 इंटू 10⁻19 ओवर एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 10⁻23। इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9.29 इंटू 10⁻⁻⁴, 9.29 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, क्योंकि हम लोग मैस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास कितना मैस होता है, 9.29 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स होते हैं। सी हमारे पास 1 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए वाटर का फार्मूला H2O होता है हमारे पास। डेटा क्या गिवन है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने गिवन है, 1 इंटू 10⁻25। ठीक है, फाइंड आउट हमने करना है कैलकुलेट मैस, तो मैस कैलकुलेट करना है हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर, मैस वाला। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो ये वाला मॉडिफाइड फॉर्म वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसी में टर्म मैस अपेयर हो रहा है। तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। गिवन मैस कितना है हमारे पास मालूम करना है, तो फार्मूले को मैं रीअरेंज कर लूँ। मैस इज इक्वल टू मेरे पास मोलर मैस दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, और एवोगाड्रोस नंबर
मल्टीप्लाई हो रहा है मैस के साथ तो दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। डेटा पुट करें मोलर मैस, तो मोलर मैस हमारे पास क्या है, मोलर मैस यानी कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर निकाल लें, तमाम मैसेज को ऐड कर लें। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 तो 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मैस हमारे पास हो गया वाटर का 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गिवन है 1 × 10⁻25 और एवोगाड्रोस नंबर होता है फिक्स 6.022 10⁻23। कैलकुलेटर पे जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 298.9 ग्राम, 298.9 ग्राम ऑफ वाटर। डी पार्ट है 3 × 10⁻6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मैस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डेटा हमारे पास क्या गिवन है, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंटल सब्सटेंस है। तो एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो गिवन है डेटा हमारे पास 3 × 10⁻6 एटम्स है। तो हमने मालूम करना है क्या, मैस, मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास वही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मैस और मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर एटम्स होंगे, वजह उसकी यही है कि हमारे पास ये एलिमेंटल सब्सटेंस है एल्यूमिनियम। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रोस नंबर। फार्मूला को रीअरेंज कर लें, मोलर मैस दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स के साथ, और मल्टीप्लाई हो रहा है एवोगाड्रोस नंबर मैस के साथ तो दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर। वैल्यू पुट करें, मोलर मैस कितना होता है हमारे पास, मोलर मैस ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल होता है ये। तो ये हो गया 27। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 3 × 10⁻6 ओवर एवोगाड्रोस नंबर होता है फिक्स 6.022 10⁻23। सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.4 × 10⁻⁻16। ठीक है, 1.3 है, सॉरी 1.34 × 10⁻⁻16 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद होगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गए, मैस ऑफ सब्सटेंस की कन्वर्जन मोल्स में, मोल्स की कन्वर्जन मैस ऑफ सब्सटेंस में, इसके न्यूमेरिकल, और मोल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दोबारा मोल्स में और मैस में लेके जाना, इसके न्यूमेरिकल्स। मतलब फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास मुकम्मल न्यूमेरिकल्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेसिकली हमारे पास यही क्या बनते हैं, 4 फार्मूला बनते हैं। इन्हीं 4 फार्मूला की बेस पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।